नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनके नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 4:30 बजे का वक़्त हो रहा है हमारे यहाँ और लाइट जा चुकी है, तो रोज़ ही इस समय पे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है कि अपने आप ही आप उठ जाओगे। गर्मी तो नहीं लग रही थी लेकिन मच्छर काट रहे थे, तो मैं तो जग गई थी, लेकिन यहाँ आस्था के पापा और आस्था दोनों ही सो रहे थे और इतना ज़्यादा मच्छर काट रहे थे कि मैं मच्छर के काटने से जग गई हूँ। आप सभी कहते हैं मच्छरदानी लगा लो, लेकिन मच्छरदानी इसलिए नहीं लगाते, बार-बार लाइट कटती रहती, गर्मी लगती है। तो इसीलिए अभी मैंने सुबह-सुबह बिल्कुल धुआँ रख दिया है। इससे क्या होगा कि मच्छर तो भाग जाएँगे और ये दोनों थोड़ी देर तक और सो लेंगे। तो दोनों ही सो रहे थे और उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद आई हूँ मैं बाहर, जब रोशनी हल्की-सी हो गई है तब आई हूँ। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है बाहर का। बरसात का दिन है तो नज़ारा तो अच्छा होगा ही, हर जगह हरियाली है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी गाय जो है क्या हो रहा है कि दूध नहीं दे रही है, हो गए लगभग 5 दिन और दूध पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। एक दिन इसने लात उठाई थी, उसके बाद से दूध देना इसने बंद कर दिया है। मतलब अब उसे लगता है कि लात मारेगी अगर तो दूध नहीं दोनी होगी और सारा इसका जो बच्चा है वो दूध पी सकेगा। तो इस कारण अब वो जब भी दोनी करने को बैठो तो लात मारने लग जाती है और दूध नहीं देती है। बच्चे को तो पिला लेती है, लेकिन अगर उसके थन में दिक्कत होती है तो वो दूध हमें देती ही नहीं। गाय बछड़े को भी नहीं पिलाती। तो इतनी सी देखिए आज के दिन दोनी हुई है, क्योंकि नहीं दे रही है गाय। 5 दिन हो गए लगातार और अब इसका देखेंगे कि इलाज वगैरह होगा तो होगा, नहीं तो ये छूट जाएगी और इसके बाद ये फिर ये दूध देगी ही नहीं। अगले सीजन में देगी जब दूसरी बार इसका बच्चा होगा तब। तो अभी तो दोस्तों इसका बहुत टाइम बाकी था, कम से कम 4 या 5 महीने अभी और दूध देती, लेकिन अभी बीच में ही इसने ड्रामा स्टार्ट कर दिया है और अब देखो आगे क्या होता है। अगर सब सही हो जाए तो सही है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया है पूजा और नहाना धोना। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है, पूजा भी हो गई है और अब इसके बाद खाना पीना बनेगा सबसे पहले तो। और चाय आए दोस्तों बन गई थी, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गया है। उसके बाद आस्था के पापा के लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि वो लगे हैं बाहर काम पे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले बना दे रही हूँ पराठा और चटनी मैंने पीस के रख ली है, टमाटर हरी मिर्ची की, और खा लेंगे वो। उसके बाद वो अपने काम में लगे रहेंगे, क्योंकि भूख लग जाती है सुबह सुबह और फिर नहाना धोना करके दोपहर में खाना खाएंगे। तो अभी बस पराठे बना दे रही हूँ। तो दोस्तों अब बनाने लगी थी छेज की भाजी। छेज का साग बोलते हैं। हमारे जो बगिया है, खेत है नीचे, उसी में बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची डाल दिया, हींग डाल दिया, लहसुन डाल दूँगी और इसे छौंक देंगे। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाना है और जितना ज़्यादा तेल डालेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और यहाँ पे अच्छे से धो के बिल्कुल साफ़ करने के बाद अब मैंने देखिए इसे छौंका लगा दिया है। तो यहाँ
यहाँ पे दोस्तों मैं डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए और आस्था के पापा बाइक की अपनी कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं, नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ढीला हो गया होगा। अब मैं कपड़े उधर डाल रही हूँ लेकिन उधर दिक्कत हो रही है क्योंकि वो मतलब एक सतह ऊपर एक नीचे है और बीच में वो भी है, खुदाई भी हो रखी है, तो दिक्कत हो रही थी। और आज मैंने ये अपने दोनों बेडशीट जो हैं मैंने लिए थे जो, वो साफ़ कर दिए हैं क्योंकि मच्छर काटते हैं तो उड़ने के काम आते हैं और ये पतले-पतले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा आई थी और मेरे लिए कुछ लेके आई थी, तो देखिए मैं खटोली पे बैठी थी लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया तो वो नीचे बैठ गई। मैंने बोला भी कि ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वो बैठी नहीं है, ऊपर और नीचे ही बैठ गई हैं। तो आस्था के पापा कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं अम्मा को, और क्योंकि आई हैं चारा काटने अम्मा यहाँ पे, हमारे बगिया में बहुत ही ज़्यादा चारा लग रखा है, तो चारा जितना कटता जाएगा उतनी ही सब्जी का जो पौधा है वो मतलब उतना ही होता रहेगा, और चारा वरना साफ करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा गाय खाती जाए, चारा कटता जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम सब तीनों जनों की बातें हो रही थी आगे के लिए, और डिलीवरी का जो भी समय होगा उस समय की सारी बातें हो रही है। और उसके बाद अम्मा चारा लेके चली गई हैं। हाँ आओ। यहाँ पे दोस्तों फिर हो गया है शाम का समय, और देखिए बच्चे को तो दूध गाय पिला रही है लेकिन दूध दे नहीं रही। दूध हो भी रहा है खूब, ऐसा नहीं कि दूध बंद हो गया हो, लेकिन वो बस हमें देना नहीं चाह रही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो लात मारने लगी है। तो उसकी ये जो लात मारने वाली आदत है इसे हटाना पड़ेगा और दोनी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अम्मा और पापा दोनों ही आए हैं क्योंकि पहले से वही रख रहे थे इस गाय को, तो और उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज भी है, वो काफ़ी सालों से यही सब काम कर रहे हैं। हम नए हैं तो हमें इतना कुछ पता भी नहीं है और कोई हेल्प भी नहीं करेगा, तो फिर इन्हें अम्मा पापा को बुलाया है। तो देखिए अब जो भी है दोनी कर रहे हैं जैसे तैसे जाके, वो आधा लोटा, आधे लोटे से भी कम, थोड़ा सा बिल्कुल आधा गिलास इतना दूध दे रही है, और नहीं दे रही वो, जबकि जो बाल्टी रखी है ये पूरा भर के दे देती थी, अभी बिल्कुल दे रही थी और एकदम से झटके में ही बिल्कुल उसने बंद कर दिया है दूध देना। तो वही दिक्कत हो गई है हमारी, और इस समय में जो अभी हरियाली हो गई है खेतों में, इसके कारण दूध और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो इसी समय में बिल्कुल दूध मिल नहीं पा रहा, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा ही हो गई। तो दोस्तों आगे चलने के बाद जो है ना, जो हम जहाँ रहेंगे वो जगह यही है कि हम यहाँ पे रहेंगे, और ये जो रूम बनेगा इसमें रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। वहाँ वहाँ से स्टार्टिंग नरघा से यहाँ से ऐसे घर बनेगा, तो हम रहेंगे इधर वाले में, और ये जो जिसमें अभी हम रह रहे हैं ये बिल्कुल हम छोड़ देंगे गाय जानवर, भूसा कंडा लकड़ी इन सभी चीज़ों के लिए। तो इस कारण से ही सोच मतलब पहले से ही दिमाग लगा के कि उस चीज़ को जो बना रहे हैं वो तोड़ना ना पड़े, इसीलिए ऐसे बनाया जा रहा है यहाँ पे कमरा, ताकि ये एक साइड में बन के आगे चल के इसे तोड़ना ना पड़े। कम से कम अगर कमरे बन जाते हैं तो गांव के लिए सही होता है, गांव में ज़्यादा कमरे ही चाहिए होते हैं। और बाकी दोस्तों देखिए यहाँ से जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ से इतना ये पूरा आंगन रहेगा वहाँ तक ही, बिल्कुल जहाँ वो रस्सी है, तो आंगन भी बिल्कुल बड़ा है, छोटा नहीं है, और ना तो आंगन छोटा हो जाएगा। यहाँ से लेके दोस्तों वहीं तक पूरा आंगन ही रहेगा, और इसीलिए इसे भी बीच में बनाया है ताकि बिल्कुल बीचों बीच रहे। तो इस हिसाब से हमने अपने हिसाब से जितना हमने दिमाग लगाया उस हिसाब से सही है, लेकिन आप सभी कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, छोटा रूम बना रहे हैं, दीवार पीछे का नहीं बना रहे हैं, और छोटे छोटे रूम क्यों बना रहे हैं, ज़रूरत है इसलिए बना रहे हैं, और आप कह रहे हो कि यहाँ पीछे की बाउंड्री आप लोगों ने नहीं बनाई,
तो पीछे की बाउंड्री के लिए उसके लिए लगना है ज़्यादा सामान, और सीमेंट वगैरह हर चीज़ लगनी है, छड़ियाँ वगैरह लगेंगे जब ही जाके ये बन पाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल भुस-भुसी है। अगर हम ऐसे ही दीवार उठा देंगे मिट्टी की, चाहे कच्ची दीवार, तो वो पीछे पलट जाएगी। तो दोस्तों पीछे की दीवार के लिए लगना है पैसे ज़्यादा, इसके कारण अभी भैया छोड़ दिया है पैसे, क्योंकि हमारे पास जितने थे वो हमने लगा दिए हैं। आपसे कुछ भी छुपाना, क्या ही छुपाएंगे आपसे, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक पता है। जितने पैसे थे हमने इतनी बाउंड्री करने में, हर चीज़ करने में पैसे हमारे लग चुके हैं। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम यहाँ की पीछे की बाउंड्री पूरे करें, क्योंकि उसमें दीवार भी बहुत बड़ी है और ज़्यादा गहराई तक करने के बाद ही दीवार उठेगी। सरिया वगैरह नीचे डलेगा धरती के अंदर, उसके बाद जाके वो दीवार जब उठेगी तब वो मजबूती रहेगी, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुस-भुसी है, बिल्कुल ही मतलब कि आप लात रखोगे तो सारी मिट्टी नीचे को गिर रही है, ऐसी मिट्टी है वहाँ पे। तो इस कारण से, क्योंकि पहले यहाँ पे जो ज़मीन का लेवल है वो बहुत नीचे था, जैसे बगिया में बहुत ही ज़्यादा नीचे है वैसे ही था। ये तो यहाँ पे बस मिट्टी भरी गई है, लेकिन भरने से उतनी मतलब उतना वो दबा हुआ मिट्टी नहीं है। इस कारण से वहाँ पे दीवार अगर हम ऐसी उठा देंगे कच्ची जो हमने उठाई है, तो वो गिर जाएगी और वो सारा हमारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो दोस्तों यही मैं सोच रही थी, कल आप सभी के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि सभी चीज़ें आप सभी से अच्छे से शेयर करी जाए। हम तो देखिए अपने हिसाब से सही ही, आप फिर भी कमेंट करेंगे आज के दिन कि आप पीछे की दीवार बनाओ पहले। तो भैया अब मैं फिर से बता दे रही हूँ, पीछे की दीवार के लिए लगने हैं ज़्यादा रुपए, और ज़्यादा रुपए हमारे पास अभी है नहीं, तो अभी हम नहीं बना पाएंगे। हम बहुत मजबूर हैं, हमें पता है कि बारिश होगी, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब आएंगे, लेकिन जब जो चीज़ है ही नहीं तो वो हम कहाँ से कर दें। अभी हमारे पास आगे भी बहुत सारे काम हैं, तो इस कारण से जो भी हो भगवान के ऊपर है, तो भगवान ही देखेंगे सब, और बस। दोस्तों यहीं पे जो बगल में कमरा बन रहा है वो भी आपको देखिए बता देते हैं कि दुकान के लिए आगे सोच सकते हैं कि दुकान रख ले आगे के लिए, और जो सामान बचा है उससे कम से कम अभी फ़िलहाल एक कमरा उठा दे, दुकान रखें चाहे ना रखें, लेकिन जो सामान मटेरियल इधर उधर डला है, ख़राब हो रहा है, उसके लिए बस अभी फ़िलहाल एक छोटा कमरा बन जाएगा, और वो जो सामान है वो भी सारे लग जाएंगे। और आगे चल के अगर दुकान करना होगा तो आगे की तरफ से गेट एक और करके और दुकान रख देंगे। और आप सभी भी कमेंट कर रहे थे कि दुकान कीजिए, दुकान कीजिए, तो बस यही हम सभी ने आपकी एक बात मानी, एक सारी बात मानते हैं, लेकिन सभी लोग का यही कहना है कि दुकान रख लो, आप दुकान रखो। तो बस इसीलिए हमने सोचा कि जो चीज़ सामान बची है उसे यूज में लाया जाए, और पीछे का बाद में देखेंगे जब जैसा होगा समय। और जब तक दोस्तों सामान नहीं रखा रहेगा तब तक मतलब कुछ भी घर का ही सामान रखेंगे। कोई आ गया उठा बैठी के लिए भी सही है, चटाई वगैरह बिछा दी, पलंग एक डाल, खटोली डाल दी, कोई आ गया तो उसे वहीं खाली वाले कमरे में ही बिठा दिया, यहाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं है।